गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास चल रही है वर्तनीय शुद्धि की, हमारी अगली क्लास है, मतलब कि 6 क्लास है। इससे पहले हमने वाक्य शुद्धि देखी थी, अब हम देखेंगे वर्तनीय शुद्धि, क्योंकि कभी कभी वाक्य शुद्धि न देकर वर्तनीय शुद्धि भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द, हमको शुद्ध शब्द ढूंढना। ठीक है, तो इसमें पहला दिया गया लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, जो कि गलत है। क्यों गलत है अभी देख लेंगे हम लोग। लब्ध प्रतिष्ठ, देखते हैं आगे। लब्ध प्रतिष्ठित, लुब्ध प्रतिष्ठ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग प्रतिष्ठ किस प्रकार लिखते हैं देखिए। लब्ध तो इसमें सब ये वाला छोड़ के बाकी तीनों सही है। तो एक सेकेंड, जो हमारा प्रतिष्ठित शब्द होता है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, प्रतिष्ठ। ठीक है, हो गया हमारा प्रतिष्ठ। अगर हम बात करें लब्ध की, तो लब्ध तो हमारा सब में सही है, तो हमें केवल प्रतिष्ठ जो इसमें दिया गया है लास्ट वाला, वही हमको ढूंढना था कि किस में शुद्ध दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ये भी हमारा, अगर इसमें ये हटा दें हम ता लास्ट वाला, तो ये सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी भी। लेकिन इसमें प्रतिष्ठित आ गया है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें लुब्ध कर दिया है, प्री कर दिया है, मतलब री की मात्रा लगा दी है पा पर, इसलिए ये भी गलत हो गया। और यहाँ इन्होंने क्या किया, री की मात्रा पा पे लगा दी, इसलिए ये गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो शुद्ध शब्द बनेगा कौन सा हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। हलंत संबंधी मतलब कि जो अशुद्धि है वो किस प्रकार है, ऐसा कोई शब्द जहाँ पर हलंत नहीं लगाना था और लगा दिया गया, उसे हमें ढूंढना है। ठीक है, तो अशुद्धि पूछा गया है। ठीक, जहाँ भी जब भी आप क्वेश्चन पर पढ़ें तो अशुद्धि या अशुद्धि पूछा जाए या शुद्धि पूछा जाए, दोनों टिक कर ले, मतलब गोला लगा लिया करें, जिससे आपको ये ढूंढने में, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ अशुद्धि पूछी गई, तो टिक हम दूसरा कर देते हैं, जबकि पूछा जाता है शुद्धि। ठीक है, तो थोड़ा अगर ऐसा आदत डाल लेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। जैसे कि नहीं दिया गया होता तो हम लोग नहीं वाला अक्सर छोड़ देते हैं, कोई भी हो, चाहे हम मैं हूँ या अदर कोई हो, तो अक्सर छूट जाता है। तो अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस पर पेंसिल से गोला मार दें कि हाँ यहाँ नहीं पूछा गया, तो हाईलाइट हो जाएगा, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी कि हाँ नहीं पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका हमारा ये हो गया, क्वेश्चन कम, मतलब आता हुआ क्वेश्चन कम गलत करने के चांसेस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रेशर की वजह से हम अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अशुद्धि पूछा गया हलंत संबंधी, श्रीयुत, सम्राट, श्रीमान और परिषद। तो इसमें जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि श्रीयुत युत जो हमारा शब्द दिया गया है उसमें इन्होंने ता लगा दिया है, ता में हलंत लगा दिया, जबकि इसका अगर शुद्ध बात करें, मतलब शुद्ध शब्द की बात करें, तो यहाँ हलंत नहीं लगेगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, मतलब वर्तनी इनकी तीनों की शुद्ध है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ शुद्ध पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री। कवियत्री किस प्रकार लिखते हैं, जो कवियत्री होता है वो ऐसे लिखा जाता है, देखिए, क्योंकि कवियत्री कई बार पूछा गया है, कवियत्री होता है, कवियत्री, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो गई, इसकी ये गलत हो गया। घनिष्ठ, क्या दिया गया है, घनिष्ठ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही है, घनिष्ठ है। अब ईर्ष्या, ईर्षा नहीं होता, ईर्ष्या होता, ईर्ष्या होता है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम, ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है, क्या होता है, ईर्ष्या होता है, ये हमारा गलत हो गया, गलत लिखा गया। अब हम चिन्ह की अगर बात करें, तो चिन्ह जो होता है ऐसे लिखा जाता है, इसको हटा सकते हैं ना, आप लोग देख ही लें कैसे लिखा गया। एक सेकेंड, तो हम अब चिन्ह की बात करें तो ऐसे लिखा जाता है, देखिए, ये यहाँ पर ना होता, हा में नीचे ना होता, ये वाला हमारा चिन्ह सही माना जाएगा। ठीक है, हाथ से लिख रहे हैं ना, तो उतना अच्छा लिख नहीं जा रहा, पर आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन हमने देख लिए, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी का है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो पहला ऑप्शन है निस्संदेह, सही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, मतलब गलत है क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है ना, तो ये मतलब इसकी जो वर्तनी है वो तो शुद्ध है, लिखा इसी प्रकार जाएगा, तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध पूछा गया। निस्संकोच, ये भी सही, तो गलत है। उज्ज्वल, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी वर्तनी शुद्ध कैसे बनेगी, तो ऐसे बनेगी, यहाँ डबल ता रहेंगे, क्या रहेगा, डबल ता, मतलब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दो ता रहेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो तीनों ऑप्शन हमारे, इनकी वर्तनी शुद्ध है, जबकि हमें अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी थी, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वर्तनी, महत्व की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, अशुद्ध ही हमको ढूंढना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दधीच, सही है, सही है, बताइए आप लोग। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है, दधीच, दूसरा है याज्ञवल्क्य, तीसरा है निवृत्य, चौथा है घनिष्ठ, घनिष्ठ। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा हमारा क्या है, कौन सा हमारा शुद्ध है, तो जो दधीच लिखा गया, दधीच दघीच लिखा हुआ है, दघीच लिखा हुआ है। दधीच लिखा कैसे जाता है, दधीच कैसे लिखा जाता है, तो अगर हम बात करें दधीच लिखने की तो ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर इन्होंने धा की जगह क्या किया, घा लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारी शुद्ध हो गया हमारा। और यहाँ पर जो घनिष्ठ लिखा हुआ है ये भी हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि अशुद्ध लिखा गया, घनिष्ठ होता है, क्या होता है, घनिष्ठ, टा की जगह पे क्या होता है, ठा होता है, घनिष्ठ। ठीक है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी। तो इस ये जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें हमारे दो ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों हमारे सही हैं, सॉरी डी, ए प्लस डी, ये दोनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें पूज्यनीय, तो पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है, ऐसे लिखते हैं, पूजनीय। इन्होंने क्या लिखा, पूज्यनीय लिखा है। ठीक है, तो ये वर्तनी इसकी शुद्ध होगी, पूजनीय की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बी नंबर की। तो जो हमारा तत्कालिक लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक, ऐसे लिखते हैं, तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक, ये वर्तनी हमारे शुद्ध हो गए, तो ये दोनों तो गलत हो गए। बाकी बचे हमारे दो ऑप्शन। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें पैतृक, तो ये हमारा गलत है। पैतृक किस प्रकार लिखते हैं, देखिए, ता में री की मात्रा लगाते हैं, ना कि त्रा लिखते हैं, तो ये हमारी वर्तनी शुद्ध है। पैतृक हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। तीन ऑप्शन हमारे गलत होंगे क्योंकि इनकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हो, अगर ऐसा लगा हो कि आपके लिए ये क्लास जो है फ़ायदेमंद है और हमें आगे भी जुड़े रहना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कोई लाइव क्लास नहीं होती, रिकॉर्डेड क्लासें होती है, तो जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं होती है, कम से कम बहुत ज़्यादा तो आधे घंटे की 45 मिनट की ऐसे होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ भी अशुद्ध की बात की गई है। पहला है याज्ञवल्क, जो कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाला जो था, हमने देखा कि याज्ञवल्क का शुद्ध क्या है, ये वाला याज्ञवल्क शुद्ध लिखा हुआ, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। ठीक है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। तो याज्ञवल्क्य की शुद्ध वर्तनी ये हो गई, जो कि यहाँ अशुद्ध दिया गया, कहाँ गया, ये रहा,
ये गलत हो गया, सॉरी अशुद्ध ही पूछा गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य हमने देखा कैसे लिखा गया था, याज्ञवल्क्य, ठीक। इन्होंने क्या लिखा है, याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे, जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं इनकी जो वर्तनी है वो शुद्ध लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध है। हमें यहाँ शुद्ध वर्तनी छांटना है, शुद्ध वर्तनी छांटना है, ठीक है। पहला है नुपुर, नुपुर, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि नुपुर लिखा गया है, जबकि होता है नुपुर होता है, नुपुर होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नुपुर लिखा हुआ, तो ये गलत है। अब इसकी वर्तनी शुद्ध कैसे होगी हम देख लेते हैं। नुपुर, ये वर्तनी हमारी शुद्ध है नुपुर की, तो ये तो गलत हो गया। और अगला देख लेते हैं, बी है स्मरण, गलत है। क्यों गलत है, ऐसे लिखते हैं हम, स्मरण ऐसे होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। परिस्थिति, तो इन्होंने जब परिस्थिति लिखा है, परिस्थिति नहीं परिस्थित होता है, परिस्थित मतलब जो ता है इस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी और बाकी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और माफ़ करिएगा, आगे मैंने आपको कवियत्री की जो वर्तनी है अशुद्ध बता दिया था, कवियत्री ये वाला सही रहेगा, मैंने वहाँ गलत लिख दिया था, शायद ध्यान से उतर गया मेरे, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा कवियत्री, ये देख सकते हैं, ये वाली शुद्ध रहेगी। और मैंने कैसे बता दिया था, कवि कर दिया था ना, कवियत्री, तो ये हमारा गलत है, माफ़ करिएगा, ये हमारी राइट आंसर हो, मतलब शुद्ध वर्तनी हमारी कवियत्री का यही हो जाएगा। और श्रृंगार, कवियत्री, आशीर्वाद और नुपुर, अहिल्या और अंतर्ध्यान, ये सारी ऐसे हैं जो कई बार और बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का लिख के रिवीजन कर लिया करें, मतलब प्रैक्टिस कर लिया करें कि हाँ इसकी वर्तनी ये होगी, क्योंकि क्या होता है जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि अभी आता हुआ क्वेश्चन मैंने खुद ही गलत कर दिया, जब आपको गलत बता दिया, जो कि माफ़ी चाहते हैं हम, तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे। हमारी जो कवियत्री की वर्तनी शुद्ध होगी वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। तो अभी हमने चिन्ह आपको बताया था किस प्रकार लिखा जाता है, तो आशा करती हूँ आपको याद होगा। गलत है, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, इसमें जो ना की मात्रा है यहाँ लिख के देख लेते हैं, अनधिकार, ये हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, अनधिकार हो जाएगा। रचयिता, तो जो रचयिता है ये किस प्रकार लिखा जाता है ये भी देख लेते हैं, कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा भाई, रचयिता होता है, एक सेकंड रुकिए, रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता नहीं रचयिता होता है, क्या होता है, रचयिता, रचयिता, ठीक है। तो ये तीनों हमारे गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, आधीन, अधीन, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। अधीन इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें इन्होंने क्या किया है, छोटी ई की मात्रा धापे लगा दे, इसलिए गलत होगी। यहाँ पर इन्होंने बड़ा आ कर दिया, मतलब कि छोटा आ करना था, यहाँ भी इन्होंने पूरा ही गलत कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्तनी शुद्ध है, इसमें वर्तनी शुद्धि की बात की गई है, आधिकारिक, गलत है, ठीक, अधिकारक, गलत है, आधिकारिक, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आधिकारिक होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या होगा, आधिकारिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, जो कि सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सृष्टि, सृष्टि हमारा क्या है, गलत लिखा गया है। अब इसकी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी, तो सृष्ट होगा, सृष्ट हो जाएगा, कैसे देखिए, ये हमारे सृष्ट हो जाएगा। अनधिकार,
ठीक है। ठीक है, अभ्यंतरिक तो ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक। अब हम समुद्रिक जो लिखा गया है इसको देख लेते हैं कि हमारा जो समुद्रिक शब्द दिया गया है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सामुद्रिक होता है, सामुद्रिक हो जाएगा, सामुद्रिक, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पांचवा, दांत। तो अगर हम इसमें अशुद्ध वर्तनी की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया, सॉरी सी दिया गया है, ये गलत है। क्यों गलत है, तो इसका शुद्ध रूप कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं। पांचवा, पांचवा ऐसे होता है। चंद्र विद्धि होगी पा पर भी और वा पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, सी सही है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, यहाँ भी हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित ये भी गलत है। अनुगृहित ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, सॉरी ये अशुद्ध हमको ढूंढना है। ठीक है, पहला है पुष्पांजलि, दूसरा है निरपराध, तीसरा है भास्कर, चौथा है उज्ज्वल। तो अगर हम बात करें भास्कर और उज्ज्वल तो ये तो दोनों हमारे शुद्ध हैं, तो गलत हो जाएंगे। और जो हमारा पुष्पांजलि लिखा है ये भी शुद्ध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निरपराध हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, अशुद्ध लिखा गया। अब भाई इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा निरपराध। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाग्यमय, उत्कर्ष, वैमनस, मिथिलेश कुमारी। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्या पूछा गया, अशुद्ध पूछा गया है। तो अगर हम बात करें किसकी, वाग्यमय, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। वर्तनी इसकी शुद्ध है। उत्कर्ष भी सही लिखा हुआ, वैमनस भी सही लिखा हुआ। जो मिथिलेश कुमारी लिखा हुआ है वो हमारा गलत है। अब क्यों गलत है ये भी तो देखना जरूरी है। ठीक है, तो मिथिलेश कैसे लिखा जाएगा, मिथि होगा, मिथिलेश लिखा, मिथिलेश होता है, मिथि, देखिए ऐसे लिखा जाता है, मिथिलेश कुमारी। ठीक, मिथिलेश कुमारी ये हमारी शुद्ध हो जाएगी। तो इसमें पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, यहाँ भी अशुद्ध ही ढूंढना है। दैहिक, दैहिक ये भी सही है। प्रौढ़ ये भी सही है, मतलब कि शुद्ध है वर्तनी, तो गलत है। पौरुष ये भी गलत है। नौकरी, सबको पता है नौकरी कैसे लिखी जाती है, न फिर औ की मात्रा होती है, नौकरी, ये हमारी वर्तनी शुद्ध हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। वाग्यमय तो हमारा शुद्ध है, क्योंकि अभी अगले क्वेश्चन में हमने देखा था। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान दिया गया है। फिर क्या दिया गया, चरमोत्कर्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी और डी हमारा क्या है, अशुद्ध दिया गया है। सी और डी अशुद्ध दिया गया है, और ये दोनों ही क्या है, शुद्ध हैं, तो गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों ही हमारे सही हैं, तो अब हम क्या करें कि भाई ये दोनों गलत लिखे गए हैं, शुद्ध कैसे होगा इसका। तो हिरण्यकश्यपु जो लिखा गया है ये कैसा लिखा जाएगा, ये भी देख लेते हैं हम। और पुनरुत्थान जो गया लिखा गया ये भी देख लेते हैं। तो पुनु नहीं होता, पुनरुत्थान होता, पुनरुत्थान होता है।
अगर हम बात करें हिरण्यकश्यपु की, तो जो हिरण्यकश्यपु लिखा गया है ये हमारा कहाँ गलत है, ये भी हम देख लेते हैं। तो हिरण्यकश्यपु की शुद्धवर्तनी क्या होगी, हिरण्यकशिपु। ये हमारी हिरण्यकशिपु हो जाएगा, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। ठीक है, ये हमारी हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों सही है और आयोग द्वारा ये माना भी गया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी चाहे सी लगाया हो या डी, दोनों में से अगर कोई भी किसी ने लगाया होगा तो उन्हें नंबर मिल गया होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता। ये तो गलत है, क्योंकि रचयिता किस प्रकार लिखा जाता है हम पहले ही देख चुके हैं, रचयिता होता है रचयिता। आहार भी गलत है, क्यों, आहार दिया गया, आहार होता है, आहार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब इन दोनों की, ये और बी, तो ये और बी में हमारा कौन सा सही है भाई, ये भी तो देखना जरूरी है। तो दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, दृष्टा। ठीक है, और प्रतिदर्श, तो इसमें शुद्ध पूछा गया तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लिए हमने चारों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपलक्ष्य, जो कि गलत है। क्यों गलत है, तो उपलक्ष्य ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, तो उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी हमारी उपलक्ष्य की ये हो गई, गलत हो गया। कुशासन, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि कुशासन ऐसे लिखा जाता है, कुशासन ऐसे। ठीक, प्रशंसा ये सही है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दीपिका क्यों गलत है, क्योंकि दीपिका कैसे लिखते हैं भाई, कोई बताओ जरा, बताओ बताओ जल्दी, कोई बताओ, दीपिका कैसे लिखा जाएगा हमारा, देखिए ऐसे लिखा जाता है दीपिका, मतलब दा पे बड़ी ई, मतलब हर सी की मात्रा होगा। तो चलिए आगे बढ़े, पता चल गया कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, भस्म, फाल्गुन, मृण्मय और भीष्म। तो इसका हमें क्या करना, शुद्ध शब्द ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें कि जो हमारा दिया गया है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, भीष्म, यही हमारा शुद्ध है। अब बाकी ऑप्शंस तो हमारे गलत हैं। अब भाई इनकी वर्तनी जो है शुद्ध है, तो हम शुद्ध कैसे करें ये भी तो देखना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में भीष्म गलत देकर बाकी सारे सही दे दिए गए तो कैसे करेंगे आप, जानना तो जरूरी है। फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन होता है, ऐसे लिखा जाता है, एक सेकेंड, कैसे लिखा जाता है, फाल्गुन, ला आधा रहेगा, अरे यार ऐसे। ठीक है, ये हो गया फाल्गुन का। अगर हम बात कर लें मृण्मय, तो जो मृण्मय लिखा हुआ है मृण्मय होता है, इसमें ये हो जाएगा मृण्मय। ठीक, भस्म, तो जो हमारा भस्म दिया गया है ये होता है भस्म, भस्म। ठीक, तो समझ में आता है लिखना। चलिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और बाकी ऑप्शंस की हमने वर्तनी शुद्ध करके देख ली है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पांचवा सही है, जो कि अभी हमने देखा, गांधी ये भी सही है, बांस ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी चंद्र बिंदी रहेगी, आँख। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो बार बार एक ही क्वेश्चन देखने की कोई वो ही नहीं है, क्योंकि टाइम खाली जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, तो अशुद्ध वर्तनी हमको क्या करना, ढूंढना। शोचनीय, ज्योत्सना जो कि सही है, गलत हो जाएगा। भास्कर, वाग्यमय भी सही है क्योंकि हमने देख लिया पहले। भास्कर भी सही लिखा, जो कि शोचनीय है ये अशुद्ध लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये गलत लिखा गया है, तो एक सेकेंड, तो गलत कर दिए, चलिए देख लेते हैं। शोचनीय भी गलत है क्योंकि शुद्ध लिखा। भास्कर इसमें गलत है। भास्कर कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ तालब सा ना होकर क्या हो जाएगा, धंती सा होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है। अनुग्रहित सही है, तो गलत हो जाएगा। अधीन सही है। अंतर्धान ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ अशुद्ध पूछा गया है। तो अध्यात्म जो है वो इसकी जो वर्तनी होगी वो कैसी होगी, मतलब कि शुद्ध। अब ये गलत है तो भाई इसके शुद्ध भी हो जाएगा, तो अध्यात्म हो जाएगा। आध्यात्म नहीं, आध्यात्म इसमें लिखा गया ना, तो अध्यात्म हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा। इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये हमारी अशुद्ध, जो कि हम कई बार देख चुके हैं। सृष्टा, ये भी गलत है, सृष्टा होता है। अनु, री की मात्रा लग जाएगा। रचयिता ये सही है। आहार, बड़ा की मात्रा लगेगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में, मतलब कि आर में भी, पीसीएस में, बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। तो इसमें जो देदीप्यमान, दैदीपमान और देदीप्यमान, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हमारे गलत हैं, तो इससे आप लोग कहीं नोट कर लें। अगर कोई रफ कॉपी लिए हो तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब एक दो बार आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अशुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हैं क्योंकि उनकी वर्तनी, इनकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनधिकार सही है, अनधिकार हमारा सही है। निरपेक्ष, निरपेक्ष भी हमारा सही है। कौतूहल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं क्योंकि इन तीनों की वर्तनी शुद्ध है। तो पौराणिक का हमारा जो दिया गया है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पौराणिक लिखा गया, जबकि होता है पौराणिक। क्या होता है, पौराणिक होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, पौराणिक। ठीक है, तो ये वर्तनी हमारी शुद्ध हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हमें शुद्ध शब्द ढूंढना है। पहला चिन्ह जो कि गलत है, हम देख चुके हैं। अनुग्रहित ये भी गलत है, आगे हम देख चुके हैं। और क्या है, अगला हमारा है विवर्त, जो कि शुद्ध लिखा गया है। बिरहिणी गलत है। बिरहिणी हमने नहीं देखा है तो देख लेते हैं इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। बिरहिणी होता है, बिरहिणी। देखिए, बिरहिणी ऐसे लिखा जाता है। सो अब नहीं लिख गया ना, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। कैसे लिखते हैं, बिरहिणी, बिरहिणी। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, जबकि इन्होंने यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, सॉरी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, डी क्यों होगा, डी तो गलत है, तो तीनों गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आपकी आज की जो है हमारी क्लास है आपको कैसी लगी। और आशा करती हूँ बाकी जितने भी हमने क्लासेस कर ली आप लोग रिवीजन ज़रूर किए होंगे, चाहे एक बार किए हों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।